हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11। लास्ट पोएम है फादर टू सन। इस पोएम में फादर और सन के रिलेशंस के बारे में बताया गया है। फादर की कुछ व्यथा है उसके बारे में बताया गया है, और फादर अपने सन के बारे में क्या सोचता है, क्या वो करना चाहता है, उसके बारे में बताया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये पोएम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ठीक है, देखते हैं हम कि इसमें किन चीज़ों के बारे में चर्चा की गई है। तो ये फर्स्ट स्टेंजा की जैसे हम बात करते हैं, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। फादर कह रहा है कि मैं इस बच्चे को नहीं समझता हूँ। दो वी हैव लिव टुगेदर नाउ, यद्यपि हम बहुत समय से साथ रहे हैं। इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, कई सालों तक एक ही घर में। आई नो नथिंग ऑफ हिम, इसके बाद भी मैं उसे नहीं जानता हूँ। मतलब फादर जो है टाइम नहीं दे पाए होंगे उस समय, तो उनके बारे में बताया है कि भाई इतना समय साथ रहने के बावजूद भी जो है मैं अपने बच्चे को नहीं पहचान पाया हूँ। सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशन फ्रॉम नाउ, अब से मैं जो है एक रिलेशन को बिल्डअप करने का ट्राई करता हूँ। कब से कर रहा है बिल्डअप करने का? वैन स्मॉल ही वॉज, वैन, जब वो छोटा सा बच्चा था तभी से वो एक रिलेशन बिल्डअप करने का ट्राई कर रहा है, परंतु वो कुछ हो नहीं पाता है, नथिंग, कुछ जान नहीं पाता है, टाइम अपने बच्चे को दे नहीं पाते हैं। तो इस चक्कर में जो है फादर को ये सब बातें पोइम के थ्रू बता रहा है हमको। येट आई हैव आई किल्ड, या फिर फादर ये कहते हैं क्या मैंने उसके बचपन को मार दिया है, क्या मैंने उसके बचपन में ऐसा कुछ जब उसको मेरी ज़रूरत थी, जब उसको मेरे टाइम चाहिए था, क्या मैं उस समय उस टाइम को मैं नहीं दे पाया हूँ। इस तरह से फादर अपनी बात को कह रहा है। अब हम सेकंड स्टेंजा में देखते हैं कि सेकंड स्टेंजा में किस तरह से बात शुरुआत होती है। तो फादर कहते हैं कि द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर, एक बीज, यहाँ पर बीज का मतलब है पुत्र। एक बीज जो है, आई स्पेंट, मैंने उसके साथ समय बिताया, उसको मैंने लगाया। वेयर द लैंड इज़ हिज एंड नन ऑफ माइन, तो जहाँ मैंने उसको लगाया, जिस ज़मीन थी वह उसकी थी। नन ऑफ माइन, क्या वो मेरी, मतलब मेरा अपने बेटे पर कोई अधिकार नहीं था? क्या मैं अपने बेटे पर कोई अधिकार नहीं रखता था? वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर, हम, फादर बोलते हैं कि हम जब भी बात करते हैं हम स्ट्रेंजर्स की तरह बात करते हैं। हम जब बात करते हैं तो हमारे आपस में किसी प्रकार का कोई कनेक्शन ही नहीं रहता है। देयर इज़ नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, मतलब कोई अंडरस्टैंडिंग समझ ही नहीं होती है हम लोगों के बीच में। दिस चाइल्ड इज़ बिल्ट टू माई डिज़ाइन, ये बिल्कुल जो चाइल्ड है बिल्कुल मेरे जैसा लगता है, मेरी जैसी उसकी स्टाइल है, देखने में भी बिल्कुल मेरे जैसा ही है वो, तो बिल्कुल मेरे ही जैसा उसको डिज़ाइन किया गया है। येट वॉट ही लव्स आई कांट शेयर, फिर भी उसको क्या पसंद है, क्या उसको पसंद नहीं है, ये मुझे नहीं मालूम है। मेरे बच्चे को क्या मेरा बच्चा क्या लाइक करता है, क्या लाइक नहीं करता है, डिसलाइक करता है, तो ये मुझे जानकारी नहीं है। इस तरह से फादर सेकंड स्टेंजा में बताते हैं कि उन्होंने बच्चे को किस तरह से पाला पोसा है, किस तरह से उसको ज़मीन दी है, फिर भी आज की स्थिति में बच्चे के साथ जो कंडीशंस बनी हुई है, स्ट्रेंजर की कंडीशंस बनी हुई है, उनके बीच में किसी प्रकार की कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो बिल्कुल बालक मेरे जैसा ही है, परंतु फिर भी बालक को क्या लाइक है, क्या डिसलाइक है, उसका क्या लव है, तो वो उसके फादर को नहीं मालूम है। अब देखते हैं थर्ड स्टेंजा में किस तरह से पोइट फादर अपने एक्सप्लेन करते हैं। फादर ही बोल रहे हैं, साइलेंस अराउंड अस आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, तो वो कहते हैं हम जहाँ रहते हैं, मतलब हम लोगों के बीच में बिल्कुल एक साइलेंस छाई हुई है। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, मैंने उसको जो है फिजूल खर्ची बना दिया है। रिटर्निंग टू हिज फादर, साहब वो ऐसा भी कहते हैं उससे कि भाई तुम जो है अपने पिता के घर आ जाओ, और तुम्हें अगर फिजूल खर्ची करना भी है, प्रोडिगल बनना भी है, तो तुम प्रोडिगल बन जाओ, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर तुम कहाँ आ जाओ? द होम ही न्यू, वह जिस घर को तुम जानते हो तुम उसी घर में आ जाओ। रेदर देन सी हिम मेक एंड मूव द वर्ल्ड, कि दूसरी दुनिया में जाने की बजाय, दूसरे किसी घर में शिफ्ट होने की बजाय, दूसरा अपना घर बनाने की बजाय तुम जो है मेरे घर में ही आ जाओ, मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँगा, मैं तुम्हारे फिजूल खर्ची पर भी लगाम नहीं लगाऊंगा, और मैं तुम्हें किसी प्रकार से डांटूंगा भी नहीं। आई वुड फॉरगिव हिम टू, मैं तुमको क्षमा भी कर दूंगा। शेपिंग फ्रॉम नॉरो न्यूज, चलो जो है हम हमारे जो दुख हैं उनको दूर करें, उन दुखों को दूर करते हुए एक नए लव में परिवर्तित करें। हम दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, जो भी दिक्कतें आई हुई हैं, उसको हम हमारे प्रेम भाव से दूर कर दें, ऐसे फादर की इच्छा है।
अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में स्टैंजा फोर्थ में क्या बात होती है। स्टैंजा फोर्थ में यहाँ फादर और सन दोनों के बीच में बात की जा रही है। फादर एंड सन, वी बोथ मस्ट लिव, वे दोनों ही साथ रहना चाहते हैं। ऑन द सेम ग्लोब, वे एक ही घर में एक ही जगह पर साथ रहना चाह रहे हैं। वह कहते हैं आई कांट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, मैं अपने आप को कभी नहीं समझ पाया। वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, क्यों दुख में गुस्सा आ जाता है। हो सकता है कि फादर ने गुस्से में अपने बेटे से कुछ कह दिया होगा तो बेटा उनसे गुस्सा हो गया हो, तो फादर कह रहा है कि भाई क्यों जो है हमें दुख में गुस्सा आ जाता है। तो वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी है, हम दोनों के जो हाथ हैं वो खाली हैं, दोनों ही खाली हाथ एक दूसरे की तरफ बढ़ा रहे हैं, ताकि हम दोनों के हाथ के साथ हृदय भी दोनों के एक दूसरे के साथ मिल सकें। लॉन्गिंग फॉर, और हम दोनों की इच्छा भी यही है कि हम सब कुछ भूल जाएं और हम एक दूसरे को जो है ना क्षमा कर दें। पर हम वर्ड्स से भी, अगर हम शब्दों से अगर क्षमा नहीं कर पा रहे हैं तो हम अपने मन से भी क्षमा कर दें। हम एक दूसरे से बात करने लगें, फिर से ही वही हंसी खुशी वाला संसार हमारे ज़िंदगी में आ जाए, फिर से हम एक दूसरे से बात कर सकें। हमारे चारों तरफ जो साइलेंस फैला हुआ था वो साइलेंस भी दूर हट जाए, हम एक दूसरे को समझ सकें। तो इस तरह से फादर और सन की भी इच्छा होती है। तो ये जो एक पोएम लिखी गई है, ये एक पिता की व्यथा अपने पुत्र के लिए बताई गई है। और मुझे उम्मीद है कि इस पूरी पोएम को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो मैं आपको उससे समस्याओं से रिलेटेड भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, समस्याओं से रिलेटेड आपको वीडियोस बना दूंगा और आपकी आगे आने वाली समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। तो इस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।